First, aromatic, electrophilic substitution reaction. It is characteristic reactions of benzene and aromatic compound. Benzene, first attack is on electrophile. Suppose we electrophile, यहां पर हम देखते हैं हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पर अटैक किया तो यहां से H गया, E आया, एक गया एक आया, सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हुआ? इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से कंपाउंड में? एरोमेटिक कंपाउंड में। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन 6 बाय इलेक्ट्रॉन। और नाउ सेकंड स्टेप में अब इसका अपन मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म, जैसे ही बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी थी वो ब्रेक हो गई। एरोमेटिसिटी का ब्रेक होना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो बना है ये रेजोनेंस शो कर सकता है। रेजोनेंस, इससे ये बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स या उसे एरिनियम आयन वीलैंड इंटरमीडिएट। दिस वन इज द स्टेप फर्स्ट, मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक किया, बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई, इसने इसके साथ रेजोनेंस किया, ये रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक फील कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज हो रहा है। दैट इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन और वीलैंड इंटरमीडिएट। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप में यहां से H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस का बाहर निकलना फास्ट स्टेप होगा, क्यों? क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर रहा है। एरोमेटिसिटी रीगेन करना एक फास्ट स्टेप। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं नोट करके, in aromatic
इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction isotopic effect is not observed because CH/CD bond breaks in fast step ये देखिए यहाँ पे CH बॉन्ड जो है फास्ट स्टेप में ब्रेक हो रहा है। फास्ट स्टेप की काइनेटिक्स हम पढ़ते नहीं है, इसलिए आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, ओनली सल्फोनेशन, जिसे हम 1 by 1 करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओनली सल्फोनेशन एंड iodination reaction isotopic effect is observed isotopic effect is observed. Next, application of aromatic electrophilic substitution reaction first halogenation, introduce X plus electrophile in the benzene ring, is known as halogenation. Presence of LCl3 plus HCl plus LCl3 कैटलिस्ट के फॉर्म में वापस LCl3 को ना भी लिखें तो चल जाएगा। Now we see the mechanism. LCl3 को Cl के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरह का ऐसा बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। स्टेप सेकंड में बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बीइंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसको यहां से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ऐसा करने से इसकी जो एरोमेटिसिटी है वह डिस्ट्रॉय हुई है। तो एरोमेटिसिटी का डिस्ट्रॉय होना कैसा स्टेप होगा? आरडीएस स्टेप, दिस वन इज आरडीएस स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से H+ निकालेगा, बेंजीन प्लस HCl बना लेगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। LCl3 सबसे पहले Cl को लेगा, इस तरह का जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इधर अटैक करके बीइंग न्यूक्लियोफाइल से बाहर निकाल देगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में।
ये यहाँ पे इस तरह का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस आयन का एलिमिनेट करेगा। जो H प्लस आयन एलिमिनेट होगा वह LCl4 जो यहाँ से बाहर निकला था उसके साथ मिलके HCl LCl3 वापस मिल जाएगा, तो मतलब LCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। लुईस एसिड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लुईस एसिड यूज कर सकते हैं। लुईस एसिड का फंक्शन क्या है? ClCl हेलोजन हेलोजन बॉन्ड को क्या करना? ब्रेक करना। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, रेट RDS स्टेप से K बेंजीन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू LCl3। सेकेंड पॉइंट, अगर सभी हाइड्रोजन एटम को हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं तो देखते हैं कि कोई चेंज आता है क्या रिएक्शन में। इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 अगर मान लीजिए इसकी रेट KH है और KD है, तो KH अपॉन KD नियरली इक्वल्स टू 1। इट मीन्स आइसोटॉपिक इफेक्ट not observed because CH/CD bond break in fast step third point, halogenation reagent। हैलोजिनेशन रिएजेंट की फॉर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट, Cl2 या Br2 के साथ लुईस एसिड, LCl3 Fe प्लस Cl2 और Br2। थर्ड, they all are source of X plus electrophile HOX फोर्थ, ICl plus acetic acid, it gives I plus electrophile। Cl plus or Br plus electrophile, this Cl plus Br plus electrophile, this X plus this I plus electrophile।
second nitration. The first halogenation complete, second nitration. Introduce NO2 plus electrophile in the benzene ring is known as nitration. This one is benzene, concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3. It gives nitrobenzene. इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ये नाइट्रिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में. OH is bad living group. It convert into good living group. NO2 plus H2O. ये जो H2 H2SO4 के इसको प्रोटॉन दे देगा. H3O plus HSO4 minus. This is electrophile. स्टेप सेकंड में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पे अटैक करेगा. अब बेंजीन पे अटैक करने पे इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी. एरोमेटिसिटी का ब्रेक होना रेडिटरमाइनिंग स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में ये यहां से H प्लस नाइट्रोबेंजीन. ये स्टेप होगा फास्ट स्टेप में CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. फास्ट स्टेप में चाहे CH बॉन्ड ब्रेक हो चाहे CD बॉन्ड ब्रेक हो, हम केवल स्लो स्टेप की काइनेटिक्स पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. तो अगेन हम वो दोबारा से पॉइंट बना लेंगे इसका. इस रिएक्शन में H2SO4 ने क्या किया है, प्रोटॉन दिया है, तो H2SO4 एक्ट एज ए एसिड और HNO3 एक्ट एज ए बेस. तो वी शुड राइट फर्स्ट पॉइंट. In nitration of benzene, concentrated H2SO4 is act as a acid and concentrated HNO3 is act as a concentrated HNO3 एसिड की तरह, सॉरी concentrated H2SO4 एसिड की तरह HNO3 बेस की तरह एक्ट करेगा. In nitration of benzene, isotopic effect is not observed. Third one, potential energy diagram.
पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये वाला ग्राफ होगा H के लिए, ये वाला ग्राफ होगा D के लिए। अगर हम यहाँ पे बेंजीन प्लस NO2 प्लस, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 2, दिस वन इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है वो ड्यूटेरियम के लिए होगा, क्योंकि CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा होती है। डेट्स वाई हमें CD बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नाइट्रेशन रिएजेंट, हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट HNO3, डाइल्यूट HNO3, फोर्थ नंबर हम N2O5 सॉलिड स्टेट में NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में रहता है। नाइट्रो एसीटेट, ये भी NO2 प्लस। दे ऑल आर गिव सोर्स ऑफ NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे के सारे जो हैं वो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के सोर्स हैं। Concentrate HNO3 H2SO4, concentrate HNO3 dilute HNO3, N2O5 dinitrogen pentoxide, NO2 plus nitroacetate. नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे हम सल्फोनेशन। Introduce SO3H group in the benzene ring is known as sulfonation. बेंजीन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में सल्फोनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक H प्लस देगा, SO3 plus H3O. This one is electrophile. हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बना लिया SO3।
अब हम सेकेंड स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल को का बेंजीन पे अटैक कराएंगे। जैसे हम इस पे दोनों पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले लिखा था सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई देखो आइसोटोपिक इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व हो रहा है। ये हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, डी इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है, जो ये स्टेप होता है, इसमें यहां से क्या निकलता है H+, इसमें यहां से क्या निकलेगा D माइनस H+ माइनस D, तो दिस फॉर्म सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3D इसमें ये वाला स्टेप जो होता है वो RDS, इसमें फर्स्ट वाला स्टेप RDS। जब हम इसका ग्राफ लोड करते हैं तो यहाँ पर ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे CS बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, तो ये इन दोनों का ब्रेक होने के जो चांसेस हैं वह नियरली इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा CS बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वह ज़्यादा होती है, इसलिए स्लाइटली जो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और CS की बॉन्ड एनर्जी नियरली इक्वल्स होती है। डेट्स वाई जो है इसमें CH बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाने पर इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी स्लाइटली इससे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए CD बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें सेकेंड स्टेप RDS है, उसमें फर्स्ट स्टेप RDS है। तो आइसोटॉप की वजह से ये नॉर्मल बेंजीन था, ये आइसोटॉपिक बेंजीन है, ड्यूटेरो बेंजीन है। आइसोटॉप की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ जाना क्या कहलाएगा, आइसोटोपिक इफेक्ट। चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू आइसोटॉप इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। तो हमने पहले लिखा भी था कि सल्फोनेशन में कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अगर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरीके का ग्राफ आता है। ये H वाला ग्राफ इससे नीचे आएगा और D वाला ग्राफ इससे थोड़ा ऊपर आएगा।
यहां पे बनता है हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, PHSO3H ऑब्लिक PH SO3D। ये वाला जो ग्राफ होता है वो ड्यूटेरियम के लिए, ये वाला ग्राफ होता है हाइड्रोजन के लिए। तो इसीलिए सेकेंड स्टेप में ड्यूटेरियम वाला जो स्टेप होता है वो आरडीएस हो जाता है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है, इसकी और इसकी नियरली सेम रहती है। इसीलिए सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट वन, सोर्स ऑफ SO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, जिसे हम ओलियम भी बोलते हैं, H2S2O7 ओलियम। Now we start with directive influence. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अभी तक हमने देखा था बेंजीन पर जो था कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए बेंजीन पे कोई ग्रुप जी है, बेंजीन पे मान लीजिए कोई ग्रुप जी लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, मेटा पे अटैक कर सकता है, पैरा पे अटैक कर सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये ग्रुप जी के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। कैसे? इफ ग्रुप जी shows plus M effect, group G shows plus M effect, then electrophile attack on ortho and para position of benzene ring. Shows plus M comma hyperconjugation and plus I effect. If group G shows minus M effect, then electrophile attack at meta position. If group G shows plus M effect, hyperconjugation या plus I effect, then electrophile attack on ortho and para position. क्यों? क्योंकि ग्रुप G जो है प्लस M करके हाइपरकॉन्जुगेशन करके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है। डेट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। माइनस M इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ प्लस चार्ज ला देता है। प्लस चार्ज के पास प्लस चार्ज आ नहीं सकता है, सेम चार्ज। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल जो है वह मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। नेक्स्ट देखते हैं।
ऑर्थो पैरा रेशियो, ग्रुप जी पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ऑर्थो और पैरा, इफ ग्रुप जी और electrophile is bulky, then para product is formed as a major product. Br2LCl3 ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इसलिए यहाँ एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जा सकता है और एक बार इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे भी जा सकता है, सॉरी ऑर्थो पे और पैरा पे। पैरा प्रोडक्ट बनेगा क्या, मेजर। जनरली इन रिएक्शनों में पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट जब भी मेजर बनता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसका केस भी देख लेते हैं हम, सेकंड केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। If incoming electrophile forms H bonds with group G, then ortho product is formed as a major product फिनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल माइनर, अब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाला केस आ रहा है तो हमेशा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, अदरवाइज जनरली जो है हम पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वह मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, OH प्लस एम है, प्लस एम करके ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। Directive influence in disubstituted
बेंजीन रिंग, if both the group shows plus M effect, then electrophile attack in the presence of more plus M group. अगर बेंजीन से दोनों प्लस एम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा जिसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. इफ both the group shows minus M effect, then electrophile attack on in the presence of more minus M group. थर्ड पॉइंट, अगर दोनों प्लस एम है तो जिसका प्लस एम ज्यादा, दोनों माइनस एम है तो जिसका माइनस एम ज्यादा. इफ वन ग्रुप इज प्लस एम एंड अनदर is minus M, effect, then electrophile attack on electrophile attack in the presence of more plus M in the electrophile. If one group is plus M another, then electrophile attack in the presence of plus M group. प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा. तो इलेक्ट्रोफाइल केवल उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा जिसका प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जेईई में भी पूछे जाते हैं. हाँ भाई, जैसे हमने ये CH3Cl लिया तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, मिथाइल के अकॉर्डिंग. मिथाइल की पैरा पोजीशन क्या है, ऑक्यूपाई है, तो इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा. ये यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये माइनस ही कर रहा है. और अब प्लस एम के ऑर्डर में देखते हैं कि मिथाइल पहले आता है, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल टर्शियोटाइल फिर फ्लोरीन क्लोरीन. दैट्स व्हाई मिथाइल के प्रेजेंस में ये यहाँ प्लस एम है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग, प्लस एम के अकॉर्डिंग. सेकेंड एग्जांपल,
दोनों, एक NO2 है एक CN है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, जिसका माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। माइनस एम इफेक्ट NO2 का ज़्यादा है तो NO2 की मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। ऐसा क्यों? NO2 जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, ये साइनाइड भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, लेकिन NO2 का माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ डेंसिटी ज़्यादा कम होगी, यहाँ कंपेरेटिवली उससे कम होगी। डेट्स वाई जो है माइनस एम ग्रुप होने पर ये मेटा पोजिशन उस वाले NO2 ग्रुप की मेटा पोजिशन पर अटैक करता है, जिसका माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। इसमें जिसका NO2 का माइनस एम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग इसमें NO2 का माइनस एम इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसमें OCS3 का प्लस एम इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा है तो इसकी पैरा पोजीशन पे जाके ये अटैक करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। इसमें देखिए ये ऑक्सीजन का प्लस एम है, इसमें हाइपर कॉन्जिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग में अटैक करेगा जिसका प्लस एम इफेक्ट क्या हो, ज्यादा हो। ये इस रिंग के लिए माइनस एम है, इसके लिए प्लस एम है, एक माइनस एम एक प्लस एम तो इलेक्ट्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। Again one is plus m and another is minus m. Electrophile attack in the influence of plus m group.
नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करते हैं अपन। इस वाली रिंग में ये भी प्लस एम है, NHCOR OCOR। ये प्लस एम किसका ज्यादा है? NHCOR का प्लस एम ज्यादा है OCOR से, तो डेट्स इसकी ऑर्थो पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। NHCOR की ऑर्थो पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हैं। अगेन O और NHR में NHR का प्लस एम ज्यादा, NHR या तो इस रिंग में या इस रिंग में कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो। अगेन NHCOR OR, तो OR का प्लस एम ज्यादा है, तो OR की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इस रिंग में हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसका माइनस आई लगेगा, इसमें डेंसिटी कम कर रहा है ये, इसलिए इस रिंग में हम इसका अटैक करा देंगे। दो क्वेश्चन और। NO2 देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। ये दो आइसोलेटेड रिंग है OCS3, इस रिंग में तो प्लस एम है, प्लस एम कर रहा है, इसकी पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई है, तो ये इसकी ऑर्थो पर अटैक कर जाएगा क्योंकि OCS3 की पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई है। इस रिंग में डेंसिटी कम है, इस रिंग में डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जिस रिंग में डेंसिटी ज्यादा होगी। प्लस एम माइनस एम, देन नेक्स्ट naphthalene, then second one is anthracene, हाँ भाई नेफ्थलीन में देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नेफ्थलीन में या तो यहाँ करा सकते हैं, यहाँ करा सकते हैं, ये चारों पोजीशन सेम और ये चारों पोजीशन सेम, तो इनमें से दोनों जगह इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के देख लेते हैं जहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये वाला कार्बोकेटन इसके साथ रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस करने के बाद इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है और इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, डेट्स वाई ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बीच वाली रिंग पे अटैक करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा देखते हैं भी हम।
ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसने रेजोनेंस शो किया, इधर नीचे की तरफ ले लेते हैं इसको। ऐसा करने से दो इंडिविजुअल रिंग, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग एरोमेटिक है। और अगर मैं इसका अटैक फर्स्ट या 3 में कराता, इसमें कराता, तो ये भी एरोमेटिक रहती दो रिंग, लेकिन इसमें ये वाला डबल बॉन्ड दोनों रिंग को एरोमेटिसिटी शेयर कर रहा है। ये इंडिविजुअल एरोमेटिसिटी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किसके, शेयर रिंग एरोमेटिसिटी। तो यहाँ से H+ निकालेगा।